Good morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Hello, am I audible? Yes, sir. Hello. Any questions? Okay. So we'll continue where we left yesterday. Open your Excel sheets. Yeah. So I think हमने revenue model का template कल बना लिया था, correct? Everybody has created a template for the revenue model. Template, I mean only the table without numbers or values. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, Subhash. सर कल मेरा एब्सेंट हो गया था एक्चुअली मैं कल लॉगिन नहीं हो पाया था तो पेंडिंग में पहुंच गया ओके, ठीक है, तो आप वो कंप्लीट कर लेना. नाउ रिकॉर्डिंग सर हाँ, वो देख लेना आप. हाँ, सो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज, और मैंने कल आपको ये भी बताया था. मैंने कल आपको ये बता दिया था कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज और कंस्ट्रक्शन डेज को हम कैसे यूज करेंगे. सो कल हमने ये डिस्कस किया था कि रेवेन्यू के लिए ये करेक्ट ये वाला. सो व्हेन आई से रेवेन्यू, माय रेवेन्यू इज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज. ऑपरेटिंग डेज जो है इससे रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू का ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो मुझे इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज निकालना जरूरी है. ठीक है, सो हेंस लेट्स स्टार्ट दिस. Okay, now please focus. This is little tricky. Pay full attention. Now I think कल फजलून ने पूछा था कि 31 दिसंबर 15 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे. This is what this piece will cover that question also जो मैंने कल पाक कराया था. Now 2016, ये 2016 है करेक्ट. आइडियली ये 2017 है एंड सो ऑन, ये पूरा ईयर है. सो 2016 में कितने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज हो सकते हैं? ऑपरेटिंग डेज का मतलब है कितने दिन टोल चलेगा. हाउ मेनी डेज योर टोल विल ऑपरेट. So it will be मैक्सिमम कितने दिन हो सकते हैं? दिस माइनस दिस, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं. Is everybody with me till this point? मैक्सिमम 2016 में डेज
maximum in 2016 the number of maximum days which is possible is 366 days. Hence this number. Okay. Now ठीक है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ 366 को, इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। नाउ और 31 दिसंबर 16 माइनस एजम्पशन शीट में अगर मैं चाहता हूं फेज 2 की एंड डेट, माइनस 31 दिसंबर 16 should be the number of days. आए ना, माइनस 456 में किसी को डाउट है? सर एक बार रिपीट करना है वाला। अगर मेरा प्रोजेक्ट, मेरा कंस्ट्रक्शन जो बीओटी मॉडल है, मेरा जो कंस्ट्रक्शन है 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट, 1 अप्रैल 18 को खत्म हुआ है, तो मुझे उस ये निकालना हो कितने दिन ऑपरेशंस होंगे, तो उसके बाद ही निकालूंगा ना, माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 अप्रैल 18 को हो, या लेट्स से 31 दिसंबर 18 है, अब मैं आपसे पूछूं मनमीत 2018 में कितने दिन आपके टोल ने काम किया, तो कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस, ऐसे ही करोगे ना? यस यस। क्यों ऐसे करोगे? क्योंकि उस ईयर की लास्ट डेट माइनस जिस दिन से प्रोजेक्ट लाइव गया है या बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ है, उन्हीं दोनों के डेट के डिफरेंस इज द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज इन दैट ईयर। ओके अंडरस्टूड सर। किसी को डाउट है यहाँ तक? सिमिलरली मैंने क्या किया, 2016 का भी तो ऐसे निकलेगा, जो 2016 का होगा उसकी एंड डेट क्या है, 31 दिसंबर 16, उसकी भी तो दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा। मनमीत यस सर यस सर यस सर अंडरस्टूड। ठीक है। द प्रॉब्लम इज क्योंकि 2016 का जो डेट है वो 31 दिसंबर 16 है, और मेरा जो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वाला फेज खत्म होता है वो 1 अप्रैल 18 होता है, इसलिए माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर जो यहाँ पर आया -456। सबका -456 आ गया। आपको अगर आंसर नहीं आ रहा तो फॉर्मेट कर लेना उसको नंबर में। ये आपको जो लगाना है, ये फॉर्मूला आपको नंबर ऑपरेटर इस पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। चलिए मैं यहीं पे लगाता हूँ, छोड़िए। चलिए सबका 456 हो गया, थोड़ा जल्दी करिए ये। ठीक है, -456 डन। देन ये फॉर्मेट डेट थोड़ा सा बता देना। देन आपका मिनिमम जो मैंने अभी बताया था, मिनिमम ऑफ दिस माइनस ये भी मैंने आपको समझाया था इससे पहले कि 31 दिसंबर 16 माइनस 31 दिसंबर 15
ठीक है, 31 दिसंबर 16 माइनस 31 दिसंबर 15 अभी बताया था, उसको मैंने मिनिमम के साथ लगाया है। क्यों? उसको एग्जाम्पल देखो। लेट्स अज्यूम अब मैं अगर 31 दिसंबर 19 निकाल रहा हूं, अब मैं ये माइनस ये अगर करता हूं तो 639 आंसर आता है। बट जब 2019 में अगर टोटल नंबर ऑफ डेज ही 365 होते हैं, सो 2019 में 639 डेज कैसे टोल ऑपरेट हो सकता है जब नंबर ऑफ डेज ही 365 है? ठीक है, तो यानी मिनिमम होगा ना इन दोनों का, तो मुझे मिन ऑफ 639 कॉमा 365 करना चाहिए। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछिए। सर बट वो तो नेगेटिव है ना। क्या नेगेटिव? नेगेटिव को करेंगे ठीक, अगर नेगेटिव नहीं हो तो करना पड़ेगा ना इसे। नेगेटिव को आएंगे, आई विल कम टू हाँ नेगेटिव। तो करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कर लिया, तो इतना कर लीजिए कंप्लीट जल्दी। थर्टी सेकेंड कंप्लीट करिए इसको। Now, now the point which Shrikant raised, that this is negative, which is valid point because your number of operating days cannot be negative, correct? The number of days cannot be negative. It's practically not possible. So agree with that point, and that's why we need to make the further adjustment to this. And how will I make this adjustment? Again, please focus. This is again complicated. Now I will focus with the max formula. All these are advanced hybrid formulas. Okay, so please focus. So मैं इस पूरे को max से adjust करता हूँ, max comma 0. ठीक है, इस पूरे को ब्रैकेट करके max comma 0 से adjust कर दीजिए. max में फॉर्मूला आपको सिखाए हुए हैं, use that. So adjust this formula with max 0, and when you will press enter, you should get 0. Now this is being taken care of, which means अगर आपका नेगेटिव जाएगा तो वो आपको 0 दे देगा. करिए यहां तक.
ठीक है, नाउ फ्रीज दी सेल, जिसको फ्रीज करना है, कौन से सेल को फ्रीज करना है आपको? फ्रीज दिस, जहां पे एंड डेट है ये वाला सेल को फ्रीज कर दीजिए आप फॉर्मूले में। जो फर्स्ट एप्रिल 18 है उसको फ्रीज कर दीजिए फॉर्मूले में। फ्रीज कैसे करेंगे आपको सिखाया था डॉलर लगा के, उसको फ्रीज करिए एंड देन ड्रैग दिस, ये पूरा ड्रैग करिए, देखिए मैच कर रहा है क्या। The number of operating days which is highlighted in green, see are you able to match these numbers? Done? 31 दिसंबर में 274 आ रहा है मेरा, बाकी सब तो सही आ रहे हैं। 2018 में 2018 में क्या हो रहा है? हाँ 274 आ रहा है सर। करेक्ट, करेक्ट। और 364 है, सब में 1 1 लेस आ रहा होगा सबका। नहीं बाकी सब में सही आ रहा है, केवल 18 में ये डिफरेंस है। नहीं ऐसा नहीं होगा, सब में 1 लेस आ रहा होगा। It's 274 only. हाँ 27 ठीक है। सो 2018 में 274 आ रहा है, दैट इज व्हाट आई वांटेड, 274 ही आएगा आपका। उतना आ गया? यस सर। यस ठीक है, नाउ कम टू 2016 और ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में, या पीछे जाता हूँ, पीछे ही समझाता हूँ आपको, यहाँ देखो। अगर ये 31 अप्रैल 18 होता, फोकस प्लीज, 31 अप्रैल 18 होता, मैं इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। या अगर 31 अप्रैल, सॉरी 31 अप्रैल 18, करेक्ट, 31 अप्रैल 18 होता, 31 अप्रैल होता है। 30th अप्रैल 30th डेली, यार क्या फर्क पड़ रहा है। इफ आई टेक 30th अप्रैल 18, नंबर चेंज हो जाएगा, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, फेयर पॉइंट। सो 30th अप्रैल, सो 30th अप्रैल 18 है। नाउ इफ आई डू दिस माइनस दिस, ठीक है, मेरा आंसर अगर मैं इसको नंबर्स में कट करूंगा 29 डेज आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे कंस्ट्रक्ट, अगर ये 1 अप्रैल 18 को मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन, जो बीओटी में से पार्ट 1 होता है, बी मॉडल खत्म हो गया, और देन आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ जो डेज है वो 30 होंगे, 29 नहीं होंगे। एक और एग्जांपल से सपोज बात करते हैं, जैसे अगर मान लो कि सपोज मेरे घर पे 1 जैन को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और मेरे घर का कंस्ट्रक्शन 10th जैन को खत्म हुआ। अगर मैं एक्सेल में कैलकुलेट करूंगा दिस माइनस दिस, तो 9 आएगा, ठीक है, 9 आंसर आएगा। एक्सेल में अगर मैं दोनों डेट को माइनस करूंगा, बट अगर मुझसे कोई पूछे कि कितने दिन कंस्ट्रक्शन हुआ, 9 डेज कंस्ट्रक्शन हुआ है कि 10 डेज कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये क्लियर है सबको?
Guys, is Yes, this 10 clear? days, 10 days, 10 days. ठीक है, तो क्या होता है एक्सेल में जब आप दो डेट्स को माइनस करते हो ना तो दोनों एक्सक्लूड हो जाती है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे देता है वो। बट जब हम नंबर ऑफ डेज देख रहे होते हैं तो वो दोनों में से एक को आप इंक्लूड करते हो, तो इसीलिए यहाँ पे जाके जो हमने 31 December 2016 माइनस फेज 2 का कंप्लीशन डेट था, वहां पे +1 कर रहा हूं मैं। और अब इसको आगे ड्रैग कर दो तो देखो आंसर मैच कर रहे हैं। डन। सिर्फ 275 में चेंज आया, बाकी सेम है। बिकॉज पारुल बाकी सब पे आप ऑलरेडी नंबर ऑफ मैक्सिमम डेज पे पहुंच चुके हो। सो फॉर एग्जांपल 2019, इन 2019 द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेज इन अ ईयर इज 365, तो उसमें +1 का इफेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। पर 2018 में क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम डेज अभी भी 365 या 366 हैं, आप उससे कम ही थे 274, तो इसलिए +1 का इफेक्ट आया। अगर कैलेंडर ईयर में डेज ही 365 या 366 होते हैं पारुल, डिपेंडिंग वेदर इट्स लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, तो उससे ज्यादा तो आप काम कर ही नहीं पाओगे ना, इसलिए वहां पे +1 का इफेक्ट नहीं आना चाहिए और करेक्टली नहीं आया। गॉट इट? तो वो मैक्समैन की वजह से उसने पिक करा या कैलेंडर ईयर की वजह से? मैक्समैन की वजह से हमने जो फॉर्मूलाज लगाए हैं उसने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दिया, विच इज वी वांटेड, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको ये मैक्समैन इस तरीके से लगवाया। बट हमने इतना ये कॉम्प्लिकेट क्यों करा? अगर आप कोई और तरीका सोच सकते हो तो सोच लो, सोचना इसको, यू टेक इट बैक। अभी इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। वापस आओ अपने assumption शीट पे। अगर यहाँ पे आपकी डेट चेंज हो गई, देखो अगर मेरे को ना ये हो कि मेरे को इसको स्टैटिक मॉडल बनाना है, स्टैटिक मॉडल मींस कि यही डेट है, कभी चेंज नहीं होगी फ्यूचर में, तो ठीक है। अब मान लीजिए 1 जनवरी 16 की जगह 10 16 हो जाए, तो मेरा ऑटोमेटिकली सब रिकम्प्यूट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। And I told you, correct, 1st Jan 16 is just a starting point of this calculation. When you will hand over the model to the client, client will change the dates. So this model should work like an Excel and should be capable to change the date when required. And it should do an auto computation. Parul? Getting. Okay. तो इसको मैं वापस 1st Jan 16 कर देता हूँ। आपको सॉफ्टवेयर की तरह बन जाएगा ये। इसलिए देखो ये आपकी इनपुट शीट है, आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो इस इनपुट शीट में डालोगे, सब आगे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और आउटपुट दे देगा आपको। ठीक है। सो एनी डाउट इन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज? चलिए नेक्स्ट, व्हीकल। सो व्हीकल हमारा एजम्पशन शीट से आएगा। एजम्पशन शीट में व्हीकल्स दे रखा है हमारे को, ये रहा 2016 बेस्ड व्हीकल। करिए वहां से सेल रेफरेंस। डन। तो मैं अभी आपको जो रो करा रहा हूँ ये वाली करा रहा हूँ। Done. Then Y on Y growth. This Y on Y growth in the vehicles is also given in the assumption sheet.
दिस वन 2016 में 0%। सेल रेफर करो, एंटर करो। So, क्या आंसर? Sharmali is asking something. yeah, sir. So I was trying to ask before as well for the operating days, but I don't know why I wasn't audible. I was asking, Okay. why taking the phase completion date over here in the number of operating days rather than the phase one completion? I do not understand the logic. Sorry, Kancha, I think कुछ तो network issue है. I was not able to hear you. So first part सुना मैंने. Repeat करोगे एक बार question को? For number of operating days, why are we using the phase two completion date? Why not the phase one? Phase 2, phase 1. So as we discussed earlier, so आपका जो ये जो construction है, ये इस तरीके से है कांशा कि ये phase 1 है और यहाँ से आगे की जो connectivity है phase 2। अब आप मुझे बताओ, अगर ये half bridge बनेगा तो क्या ये आप ऑपरेशन स्टार्ट कर पाओगे? हाफ ब्रिज से कौन सी कार जा पाएगी? Okay, no. So some maximum or minimum formula लगाने से it's just helping with the Excel formulas, nothing else. I don't understand this question. Well, Excel, what does that mean? You're trying to achieve everything through this Excel only, na? Yeah, but actual logic क्या है maximum और minimum का लाने का इसमें? Because maximum number of days तो वैसे मैक्सिमम का लॉजिक है कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं आए, और मिनिमम का लॉजिक है क्योंकि अगर आपके पास एक साल में 366 या 365 डेज हैं तो उससे ज्यादा आंसर नहीं आए। तो मैक्स का अलग लॉजिक है, मिन का अलग लॉजिक है। Okay, thank you. सो ये वाई ऑन वाई ग्रोथ था। अब इसको ड्रैग कर दीजिए, वाई ऑन वाई ग्रोथ को। कंप्लीट करिए यहां तक। तो 0 ही आ रहा है सब में। हेलो नाउ इसको जल्दी से ग्रोथ में कन्वर्ट करिए। सो 2 लाख इंटू 1 प्लस दिस, करेक्ट? ऐसे ही होता है।
if my previous year salary was 100 rupees and I get an increment of 5%, so next year is 100 into 1 plus 5%. Similarly, अगर पिछले साल 2 लाख व्हीकल था, वो हर साल 5% पे ग्रो करेगा, so 2 lakh into 1 plus 5%. Any doubt? If no, इसको मैंने ड्रैग कर दिया. कंप्लीट करिए इतना यहाँ तक. Hello, Nishan sir. Hello. Done. Similarly, toll charges को भी करिए. So 2016 का टोल चार्ज एज ऑफ नाउ जो हमने हिट एंड ट्रायल के लिए स्टार्ट किया सिमुलेशंस के लिए, हमने 10 रुपीज से किया. ग्रोथ रेट हमें गिवन है which is 0%. 0% को ड्रैग किया. Then similarly growth rate this into this, इसको ड्रैग किया. ये जितना भी करा है हमने येलो में वो कंप्लीट कर लीजिए. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ठीक है, 30 सेकेंड्स कंप्लीट करिए इसको. हाँ जी, डन. Yes. Good. Now, so what we discussed earlier, my revenue would be what? My revenue would be number of vehicles into toll fare into number of operating days. Hence, this would be number of vehicles into toll fare into number of operating days. Is everybody with me till this? My revenue, because this vehicle is per day. So 2 lakh into 10 rupees into number of days. ठीक है यहाँ तक. Now because everything is in crores, so I wanted this to be more better representative. Hence मैंने 10 raised power 7 किया है. क्यों? ये आपको समझ आएगा यहाँ पे. इसको ड्रैग कर दीजिए आगे. ये देखिए, अगर मैं वो 10 raised power 7 नहीं करता तो 60606 के बाद 7 zeros आ जाती, which is a little difficult to comprehend. Hence मैंने इसको easier version में represent किया. This completes your revenue model. So we have forecasted only revenue for this. कोई doubt है तो पूछिए.
सर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 7 नहीं समझ में आया। क्योंकि करोड्स में 7 zeros होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया। सपोज अगर 1 लाख लिखा हुआ है तो फजलुल 1 लाख को लिखने के दो तरीके हैं, 1 फॉलोड बाय 5 zeros, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एवरी यूनिट इन लाख एंड ओनली से 1 कर सकता हूँ ऐसे। यस सर। वही है, उसके लिए मुझे वो 5 zeros को हटाना पड़ेगा। 5 zeros कैसे हटाऊंगा? 1 फॉलोड बाय 5 zeros डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5 0 करूंगा तब 1 आएगा ना। यस सर। चलिए, सो दिस कंप्लीट्स रेवेन्यू मॉडल। 30 सेकेंड्स कोई डाउट है तो पूछिए रेवेन्यू मॉडल में। हेलो निशांत सर। या हेलो या सर, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसको समझने में, क्योंकि थोड़ा सा आपको पुराना देखना पड़ेगा सुभाष। तो अगर आपका मिस हुआ है तो थोड़ा सा इशू होगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार पुराना जो है वो आपको देखना पड़ेगा। These revenue figures are okay. आपका मैच नहीं कर रहा या ये जो आई है इस पे डाउट है? It's coming on higher side for mine because it's just कौन से ईयर simple का? कौन से ईयर का? for all years, for all years. ओके, सो 2018 में आपका 60.6 नहीं आ रहा है? No, actually, what we are doing is multiplying 9 cell number 9 with 6. मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, वो देखो। ग्रोथ से नहीं करना है, टोल चार्ट से I've done it in another way. I've taken this growth. Okay. एक सजेशन है दीपक आपको भी और सबको भी, जैसे मैं करा रहा हूँ प्लीज वैसे करो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। नहीं, I understood. I have again added this growth. Sorry. ओके ठीक है, सो मैं सबको एक सजेशन कर रहा हूँ, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करो। रीजन बीइंग, लेट्स अज्यूम अगर आप किसी और तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई अप्रिशिएट, बट अगर वो बाद में मैच नहीं हुआ या बाद में कोई बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, कुछ भी एरर आता है, तो हम रेक्टिफाई नहीं करवा पाऊंगा मैं आपको। बिकॉज फॉर यू टू रेक्टिफाई, अगर आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज आई कांट सी योर स्क्रीन, वो पॉसिबल नहीं है उसको फिर ठीक करना। बिकॉज मैं जो भी आपको एरर्स रेक्टिफाई करा पाऊंगा वो कि जो आपने एक्सेल में वैसे ही करा जैसे मैंने करवाया। सो प्लीज रिक्वेस्ट, आई अप्रिशिएट कि आप उसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, बट आई विल से कि वो आप घर पे ट्राई एक और फाइल को सेव एज कर लेना और उसमें आप वो हिट एंड ट्रायल कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर योर प्रैक्टिस। बट ट्राई एटलीस्ट ये जो बेस मॉडल आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें एग्जैक्टली सेम तरीके से करें जो हम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई और बेटर मेथोडोलॉजी है तो आप वो सजेस्ट करो, फिर वो डिस्कस करके फिर सब वैसा करेंगे, सो दैट एवरीबडी इज एट एग्जैक्टली सेम टाइप एंड सेम लेवल। वरना डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में एरर जब आएंगे रेक्टिफाई करना, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करना बहुत बड़ा टास्क होगा। प्रैक्टिकली वो आसानी से टैली नहीं होगी, ठीक है। सो आई एम जस्ट कॉन्शियस, फिर हमें वापस आना पड़ेगा ये सब चीजों को स्पॉट करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो एनीथिंग एल्स इन रेवेन्यू? What I was doing is I'm taking only this vehicles per day, and rest I'm taking the reference from assumptions sheet. That's toll charges and all that. Okay, got it. No issues. So इसको ठीक कर लो। अब आपका 60.6 आ रहा है? No, that's okay because I've again added the growth year on year growth. ठीक है। Last time any other doubt in revenue model? वैल्यूज कितने तक लेना चाहिए फॉर प्रेजेंटेशन? Sorry, Parul, values? Decimal values up to 2 or up to 1 only? Yes, that's okay. Ideally, we go up to 2, but again, this depends on for which country, for which client you are preparing. In certain countries, in certain culture, generally they don't look at the decimal values. From an Indian market perspective, we generally look at 2 decimal places. For example, UK markets, we generally absolute the number and remove the decimal. So इसका कोई rule नहीं है. This is more driven by the which country, which client you're working with, and what's the culture, what's the expectation over there. But that's something which you will see when you start engaging with those countries or with those clients. अभी के लिए 2 decimal places is good to look at from for purpose or for
where we are. And this is value in crores. Correct, value in crores. This revenue is value in crores. So 60.6 means 60.6 crores. 60.6 followed by 7 zeros. This is what it means. Okay, Chelly. So you got your first values of your income statement. Now go back to your income statement. और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू मॉडल से रेवेन्यूज के नंबर्स ले आओ सेल रेफरेंस करके। तो आपका पीएनएल का फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा जो मैंने अभी येलो में हाईलाइट किया है। कर लीजिए इतना। Okay. Now next from a P&L perspective, we need operating expense. Again, we do not have full numbers for operating expense. We have been given some broad numbers and inflation rates. Okay, so hence we do need to now again do some modeling around this. So create a new worksheet called as OPEX model. Yeah, OPEX modeling. Create a new worksheet called as OPEX modeling. OPEX modeling means your operating expenditure. So this create this template without any values. This is operating expenditure model. The one which is in yellow. ठीक है, बनाइए टेम्पलेट ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, सिलेक्टेड पोर्शन जो है। Sir, we will use a different worksheet for this or under income state. No, new worksheet. Create, I think आपके फोर्थ होगी अभी ये, फोर्थ न्यू वर्कशीट ओपेक्स मॉडलिंग, और उसमें आप ये टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। Okay. फोर्थ ही ना आपकी, फर्स्ट मैंने assumption कराई, सेकंड आपको इनकम कराई, थर्ड आपको रेवेन्यू कराई, या करेक्ट फोर्थ ओपेक्स, तो फोर्थ शीट होगी आपकी। अच्छा, तो शीट शिफ्ट करने के लिए कोई वो होता है ना, जैसे स्क्रीन शिफ्ट करने के लिए ऑल्ट टैब होता है, तो इन एक्सेल शिफ्ट पेज, नेक्स्ट पेज अप, पेज डाउन, पेज अप करके हो जाएगा।
Done. Now same concept. So sorry. I need one more. ऐसा होना चाहिए आपका. नंबर ऑपरेटिंग डेज भी चाहिए मुझे ऑपरेटिंग मॉडल में, ओपेक्स मॉडल में. तो ये रो को इंसर्ट कर लीजिए, नंबर ऑपरेटिंग डेज, अगेन विदाउट वैल्यूज ऑफ कोर्स. ये टेम्पलेट होना चाहिए आपका विदाउट नंबर्स. So please insert number operating days, 30 seconds. Okay. So now bring number of operating days from revenue model, cell reference करके, and this annualized expense from assumption sheet जहाँ पे 10 crores given था. Y-on-Y growth again from assumption sheet जहाँ पे 0% given था. Complete करिए इतना, 30 seconds. Drag this growth rate. This will come out to be 0%. Hence, my toll fare will grow at 0%. Sorry, I think 5% था. 5% आएगा. Yeah. Sorry, my mistake. So ये 10 crores को ग्रो कर दीजिए. ग्रोथ का फॉर्मूला आपको करा दिया मैंने. ड्रैग करिए इसको. कंप्लीट करिए यहाँ तक. ठीक है. So now very important part. Please pay attention now. So operating expense. What does that mean? This means the expense to carry your operations, which means this expense will only be incurred when you have an operations.
which means if you do not have any operations in 2016, will not incur this expense. Is everybody with me till this point? Good. Yes. Which means for 2018, if the number of operating days were only 275, which means it is not full year, let's assume 365 days agar hai, out of sorry, out of 365 days in 2018, the number of operating days were only 275. Hence, my operating expense should be only to the corresponding number of operating days, which is 275 rather than 365. ठीक है, सो हम अब इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे. तो ये जो 10 करोड़ हैं, ये 10 करोड़ पूरे साल का है. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, दिस so this divided by this minus this gives me per day operating cost. देख लीजिए यहाँ तक. 10 crores divided by 31st December 16 minus 31st December 15, because 31st December 16 minus 31st December 15 gives me number of days in the 2016. Okay. Done. This multiply with number of operating days. Quit out. करिए, ऑफिस को ड्रैग कर दीजिए. हेलो ऑफिस लो. सर, तो ये तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मल्टीप्लाई करने पर भी हो जा रहा था, तो ऐसा क्यों किया? क्या कैसे हो जाता? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज को एनुअलाइज्ड एक्सपेंसेस से मल्टीप्लाई करके. उससे मल्टीप्लाई करने से कैसे हो जाएगा फजलू? पहले हमें पर डे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना. अगर मैं 275 को 11 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा? पहले 11 करोड़ का पर डे कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना मुझे, फिर 275 से मल्टीप्लाई करूंगा ना. यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ ना. ठीक है. एनी डाउट इन दी ओपेक्स मॉडल? 30 सेकेंड्स कंप्लीट करिए सब. ये हमने जो ईयर में माइनस करा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट 365, इट इज टू इंक्लूड द प्रोविजन फॉर लीप ईयर. हाँ, मतलब आप 365 भी ले सकते, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट गिवन हम कंसिस्टेंटली 31 दिसंबर 16 माइनस 31 दिसंबर 15 यूज कर रहे हैं, और वो रीजन वही है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि सम ऑफ द इयर्स विल हैव लीप ईयर इफेक्ट. जैसे 16 है, 20 है, उनमें लीप ईयर इफेक्ट आएगा. सो इसलिए इस बार उसी को कंसिडर करने के लिए ये किया. ठीक है, मतलब अगर कम इयर्स का है, rather than 10-12 years, then we can use. या
So last time, any questions on OPEX modeling? ये तो सेम ही आ रहा है 19 के बाद से, ऑपरेटिंग और एनुअलाइज्ड एक्सपेंस। नहीं, हाँ, ऑपरेटिंग और एनुअलाइज सेम ही आएगा ना, बिकॉज आप फुल ईयर के लिए यूज कर रहे हो ना। एनुअलाइज क्या था? पूरे साल का। अगर आपका 2019 में देखो पारुल, 2019 में पूरे साल ही ऑपरेशन हुआ तो सेम ही हो जाएगा ना। पारुल समझ आया? समझ तो आया, पर प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। आपको जो भी करा रहा हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकली डिफरेंट तरीके से होता है, वही करा रहा हूँ जो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली होता है। इसलिए मैंने आपको वही वही केस पिक किया है, करेक्ट, जो एक्चुअली डील मैंने करी या हमने करी थी। तो सब कुछ ये रियल, ऑलमोस्ट रियल ही है। जस्ट ये जो मॉडल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने दोबारा खुद बनाया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने नंबर्स चेंज कर दिए जो आपको दिए। So those numbers are not the real numbers जो हमने यूज करे थे ना। Of course, for the simple reason आप उसको trace back नहीं कर सके, because that's not what is allowed. ठीक है। But बाकी most of the pieces जो इसके हैं वो सेम है। मैंने कुछ कंट्री चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए, वैल्यू चेंज कर दिए, उसके अलावा थीम जो है एग्जैक्टली सेम। सो हेंस मैंने नंबर्स, करेंसी सब चेंज कर दिया, तो इसलिए मुझे मॉडल दोबारा बनाना पड़ा, सो दैट आप लोग इसको इसके थ्रू आप बना सको। ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू पीएनएल ऑफिस। पीएनएल ऑफिस आइए, वहां पे ओपेक्स मॉडल को फ्लो कराइए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फ्लो कराइए। तो आपका इतना हो जाएगा। यू शुड बी डन विद दिस पार्ट व्हिच इज हाइलाइटेड इन येलो, आपका हो जाना चाहिए। एनी क्वेश्चंस, डाउट? ओके, सो इन केस नो, ठीक है। सो एक चीज आपको करना है, अब जब आप अपनी when you're bringing these values in the P&L, because the operating expense, because this value is an expense, it's a cash outflow, this value should come out in negative in your P&L. So hence equal to minus sign करके reference कर दो, so that these values comes out to be negative. Okay? Because in modeling, what we will do, we will try and bring that differentiation as well, whether it's an inflow or an outflow, whether that's an expense or that's a revenue, which will get reflected or demarcated through the
positive or negative sign that each number or value will carry. ठीक है? So done. All operating expense value should flow in negative. सर फॉर्मूला फिर से बता देना, नेगेटिव कोई कहाँ फॉर्मूला नहीं है, इक्वल टू के सामने माइनस साइन लगाना है. ठीक है. Then next is your EBITDA. EBITDA is of course revenue minus operating expense, but because मैंने operating expense को already minus में करा दिया है, तो इसलिए मैंने from an Excel perspective मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो revenue plus OPEX लगाया है. कंप्लीट करिए, EBITDA भी कंप्लीट हो जाएगा. डाउट है तो पूछिए. Any doubt till EBITDA? Also ensure your values are matching with this. Your EBITDA value should match. Yes. 3. Next. So next is depreciation. Now, if you look at our assumption or input sheet, the value which I need for depreciation is this, and the another value which I need for the depreciation is fixed asset कितना है. So अगर आप अपनी assumption sheet में देखेंगे, because it's a startup company, आपकी बैलेंस शीट में आपकी assumption sheet में fixed asset की value 0 है, which is obvious, correct? Hence this is more complicated now. यही अगर रनिंग कंपनी होती तो इतना आसान हो जाता है, क्योंकि फिक्स एसेट की वैल्यू मुझे मिल जाती पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट से, which becomes my opening value for fixed asset, और जो भी डेप्रिसिएशन रेट फॉलो हो रहा है उस रेट को मैं यूज करके डेप्रिसिएशन बहुत आसानी से निकाल लेता. ठीक है, that's for the running company. For this there's a more complication because my fixed asset closing balance of the previous year is 0. Now, which means मुझे पूरा फिक्स एसेट कंप्यूटेशन मॉडलिंग खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर जाके डेप्रिसिएशन मॉडलिंग करनी पड़ेगी. क्लियर है? जब आप कोई रनिंग कंपनी पिक करेंगे तो वहां पे ये सब नहीं करना जो मैं कराने जा रहा हूं. वहां पे आपको पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें से फिक्स एसेट की वैल्यू पिक करके सिंपल, अगर लेट्स से 100 रुपीज है और आपका डेप्रिसिएशन रेट जो फॉलो हो रहा है 10% है, तो आप उस 10% 100 रुपीज पे फॉलो करके आगे निकल जाएंगे. That's it. Don't do this again into that because वो फिर गलत हो जाएगा. ठीक है, ये सिर्फ आपको जहाँ पे आप स्टार्टअप मॉडलिंग करेंगे वहां पे आप यूज करेंगे इसको. ठीक है. सो लेट्स कम बैक टू इनकम स्टेटमेंट. सो मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए, बट ओनली इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव राइट नाउ is the rate of the depreciation to be charged, nothing beyond this. Sorry. ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? लास्ट टाइम कोई डाउट यहां तक? ठीक है. So create I think
फिफ्थ है ना दीपक? अभी आप 4 वर्कशीट शायद बना चुके होंगे. फिफ्थ वन, हाँ Yes, फिफ्थ yes, होगा. fifth one. Correct. So create a fifth worksheet, depreciation modeling. डेप्रिसिएशन मॉडलिंग या फिक्स एसेट शेड्यूल कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग उसमें. ठीक है. और ये वाला टेम्पलेट बनाइए विदाउट नंबर्स. क्रिएट दिस विदाउट नंबर्स. डन. Yes. Okay. Now, opening balance of fixed asset आपके assumption sheet में है 0. वहां से फ्लो कराइए. इस पे हमने काफी डिटेल डिस्कशन कर लिया, ये 0 क्यों लिया है. सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन. अपनी assumption sheet से 0 यहाँ पे लेके आइए सेल रेफरेंस करके. Then now okay, so your opening balance is 0, which makes sense, but because now you're starting a new company, you will do some creation of an asset in this year and going forward, which is called as capex, correct? Capitalization. So if you're purchasing or you're creating a new fixed asset इस साल से, यानी 1 January 2016 जब से आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस, तो वो हमें फाइंड आउट करना है जो हमें नहीं पता है. सो मैं यहाँ पे आके दोबारा स्टक हो गया. मेरे को सिर्फ एक ही वैल्यू पता थी, बाकी मुझे कोई भी वैल्यू नहीं पता है. ठीक है. सो देन अगेन आई एम स्टक. हेंस क्रिएट अ न्यू वर्कशीट. सो ये 5th होगी, करेक्ट? नो 6th होगी शायद. So whatever the number, create a new worksheet. Create a new worksheet.
कॉल्ड केपेक्स शेड्यूल, और ये टेम्पलेट क्रिएट करिए विदाउट नंबर्स। करें न्यू वर्कशीट, केपेक्स शेड्यूल, और केपेक्स मॉडलिंग भी लिख सकते हो आप, जो भी नाम से आप लेना चाहो। ठीक है, केपेक्स मॉडलिंग, केपेक्स शेड्यूल, डेट मॉडलिंग, डेट शेड्यूल, ओपेक्स मॉडलिंग, ओपेक्स शेड्यूल, सब एक ही बात होती है। यू कैन यूज व्हिचएवर इज व्हाट यू हैव बीन यूजिंग सो फार, सो कंसिस्टेंटली आप यूज कर सकते हैं एक ही चीज को। सो टेम्पलेट क्रिएट करिए, फिर आगे करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, ये टेम्पलेट क्रिएट करिए।
before you creating or plotting any model, any part of that model, what's the parameter? Is the construction days, is operating days, or something else? ये चीज please be careful and mindful for every new worksheet that you create or every new part of this model that we start. That whether it should be on operating days or whether it should be linked to the construction days. So for this, for capex, we are agreeing and we've understood this should be and will be linked to the number of construction days. Hence, now I need to find out the number of construction days. हमारे पास जो है number of operating days है, ठीक है. Now so जो मेरा phase 1 है, so yeah, so मेरा जो phase 1 है, उसका phase 1 है, उसका जो start date है कंस्ट्रक्शन का 1 Jan 16 है, करेक्ट. आप रिजम्पशन शीट पे देखिए. ठीक है. नाउ 31 December 16 तक उस फेज में कितना काम हुआ है? 31 December 16 माइनस 31 December 16 माइनस 1 Jan 16. हाँ ना. Yes. ठीक है. सो मैंने क्या किया, मैंने 31 December 16 माइनस कर लीजिए साथ में जो मेरा स्टार्ट डेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. अब आपको समझ आ रहा है मैं स्टार्ट डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज हमें को कंस्ट्रक्शन डेज निकालने हैं. इससे पहले जब मैंने ऑपरेटिंग डेज निकाले थे, मैंने एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन डेट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था. तो मेरा 365 डेज हो गया. कर लीजिए यहाँ तक. जो ग्रीन में है मैं वो कर रहा हूँ अभी आपके लिए. डन. सेम लॉजिक इसमें मुझे +1 करने की जरूरत है. आई थिंक वी डिस्कस दिस अर्लियर कि जब मैं दो डेट्स को माइनस करता हूं और जब मैं नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन डेज के पर्सपेक्टिव में कितने दिन काम हुआ वो निकाल रहा हूं तो 1 Jan माइनस 10 Jan करूंगा तो एक्सेल मुझे 9 आंसर देता है, बट टेक्निकली 10 डेज काम हुआ. तो इसलिए मैंने 31 December 16 माइनस स्टार्ट डेट +1 कर दिया. डन. Okay. Now, phase 1 का टोटल ड्यूरेशन क्या है? 456 days, which means एक ईयर में नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन डेज, सॉरी नॉट एक ईयर में, sorry, if the phase 1 duration of the construction is 456 days, this means at any point of time your number of construction days for the phase 1 cannot go beyond 456. Hence, यहाँ पे मैंने min लगाया, min of this comma number of days of the phase 1. ये phase 1 की ड्यूरेशन है. डाउट यहाँ तक किसी को?
डाउट किसी को यहाँ पे? ठीक है, गुड. सो अब इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट दूसरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वो ये है, अगर क्लाइंट इसकी स्टार्ट डेट को 1 Jan 16 की जगह 1 Jan 17 कर देता है, ठीक है, कर सकता है वो, तो मेरा आंसर वहां पे 0 हो रहा है. ठीक है, अगर मैं इसको 1 Jan 17 की जगह 1 Jan 18 कर देता हूं तो वो माइनस में आ जाएगा. माइनस में आ गया. एंड नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन डेज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो अगेन सेम एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी इसको मैक्स कॉमा 0 के साथ. हेंस इसको मैक्स कॉमा 0 के साथ एडजस्ट करिए. This is what we'll use. So this takes care of couple of adjustments or problems that this will create, which is being adjusted through this one formula. Of course, this is a combination of more than one, but now whatever is your date, यहाँ पे 1 Jan 18 को कोई भी डेट करोगे, this formula will work. कोई डाउट है तो पूछे. Okay. मेन से फिर से बता देता हूँ सर. सो मिनिमम इसलिए क्योंकि उससे ज्यादा दिन नहीं हो सकते, और क्योंकि उससे नेगेटिव आ सकता है, इसलिए मैक्स लगाया है. ठीक है, और अब जो ये मेन रिस्पेक्टिव सेल्स है उसको, हाँ बोलो. ये ड्यूरेशन जो है वहां पर जाकर के सेल रेफरेंस करना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा? सेल रेफरेंस करना पड़ेगा. और अब जिस सेल को फ्रीज करना है वो फ्रीज करो. किस किस सेल को फ्रीज करोगे आप? ठीक है, वो ध्यान से देखो. ठीक है, सो मैं ड्यूरेशन को फ्रीज करूंगा, स्टार्ट डेट को फ्रीज करूंगा. आई रिपीट, मैं स्टार्ट डेट को फ्रीज करूंगा, ड्यूरेशन को फ्रीज करूंगा, और उसके बाद इसको ड्रैग कर दो. मैं वापस जाके डेट को ठीक कर देता हूं जो मैंने आपको करवाई थी, एंड ड्रैग करिए, एंड देन सी आई गेटिंग दिस. जो ग्रीन में है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए आपको. 30 सेकेंड्स कंप्लीट करिए. सर सेल कौन कौन से फ्रीज करने हैं? आप बताओ श्रीकांत, कौन से फ्रीज करने? एक्सेल, ये कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी एक्सेल कॉन्सेप्ट है, ये हम कर चुके हैं. अगर एक एक्सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कौन सा सेल फ्रीज करना है, कौन सा नहीं करना, वी डिस्कस दिस एट लेंथ. सर assumption and analysis में जो ओपनिंग डेट है वो फ्रीज करेंगे और ड्यूरेशन फ्रीज करेंगे. करेक्ट. तो अभी जो एक्सेल में हम लोग सीख कर आए, ये प्लीज आप लोग थोड़ा सा भी इसको, अगर आप लोगों को काफी टाइम हो गया वो एक्सेल देखे हुए, आप लोग नहीं देखते आए हो, या फिर तो आफ्टर टुडेज क्लास गो बैक, रिवाइज दोस एक्सेल जो भी आपको कराया गया है, क्योंकि मैंने तब भी बोला था वो एक्सेल अब मैं सब यहाँ यूज करूंगा. ऑफकोर्स उसमें मैं कुछ एडिशंस भी कराऊंगा, वो मैं आपको फॉर्मूले सिखाता चला जाऊंगा, बट वो जो एक्सेल हम कर आए हैं, एक बेस, वो बेस आपको आना चाहिए. क्योंकि अगर आप वो बोलोगे यहाँ पे सारा रिपीट करना शुरू करो तो थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज फिर मैं मॉडलिंग छोड़ के वापस एक्सेल के बेसिक्स में जाना पड़ेगा, या जो एडवांस आपको कराया वो कॉन्सेप्ट्स. आई वुड प्रेफर कि वी फोकस ऑन द मॉडलिंग मोर. सो प्लीज फॉर दोज हु आर लिटिल आउट ऑफ टच ऑफ दोज एक्सेल कॉन्सेप्ट्स, या आप इतना रेगुलरली यूज नहीं करते, प्लीज आज या कमिंग वीक में आपको जब टाइम मिले तो जस्ट उसको ब्रश अप कर लीजिएगा, सो इट विल बिकम हेल्पफुल फॉर यू. और कोई डाउट इसमें? कंप्लीट करिए इसको.
Now next part. Now, please try and understand this is cumulative. When I say cumulative means जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके 31 दिसंबर तक कितने दिन हुए, एंड जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके 31 दिसंबर 18 तक कितने दिन का काम हुआ. ये क्यूमुलेटिव है फ्रॉम स्टार्ट टिल दिस डेट, बट आई नीड उस साल में कितना हुआ. सो ऑफ कोर्स फॉर द फर्स्ट ईयर इट वुड बी सेम, करेक्ट. सो 2016 इट वुड बी सेम. सेल रेफर किया मैंने. तो दिस बिकम स्क्रीन, ये भी हो गया. और जो गोइंग फॉरवर्ड है वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस. अगर 31 दिसंबर 16 तक 366 डेज का काम हुआ है और 31 दिसंबर 17 तक 456 का काम हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो 2017 में ही हुआ होगा, which comes out to be 90, and then मैंने ड्रैग कर दिया, and then you get this total. कंप्लीट करिए जो ग्रीन में है. We are on this now. Days of the work during the year. किसी को डाउट फेज 1 के लिए? सर 2017 के बाद तो 0 ही आ रहा है. हाँ ठीक है. तो डेज ऑफ वर्क ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ उस काम ईयर नहीं में हुआ ना. कितना. 2018 में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया आपने. 2018 के अंदर फेज 1 में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था. दिस इज व्हाट दिस 0 मींस. ये करेक्ट है. 2017 तक ही था. ठीक है. सो अगर फेज 1 में कोई डाउट नहीं है, आई विल गिव यू अ मिनट. फेज 2 ट्राई करिए अपने आप. सो आई वांट यू टू ट्राई. मेरा फेज 1 में 0 नहीं आ रहा है. ठीक है. सो फेज 2 ट्राई करिए. हाँ श्रीकांत, क्या नहीं आ रहा 0 आपका? मेरा फेज 1 में 0 नहीं आ रहा है. 18 का आगे 19 से फिर वो रिपीट कर रहा है. तो आपका क्यूमुलेटिव डेज ऑफ वर्क सही मैच कर रहा है? क्यूमुलेटिव डेज ऑफ वर्क मैच कर रहा है? श्रीकांत, मैच कर रहा है. तो फॉर्मूला ही तो लगाना है फिर डिफरेंस का. अगर दो चीजें सेम वैल्यू और डिफरेंस करोगे तो 0 ही आना चाहिए ना. फॉर्मूला ठीक से ड्रैग नहीं किया तो आपने. फेज 2 कंप्लीट करिए. 1 मिनट दे रहा हूँ. फेज 2 कंप्लीट करिए. ट्राई करिए जैसे फेज 1 करा है. Try and use the same logic and concept and see can you pull this off for phase 2. ठीक है, डन. फेज 2 में किसी को डाउट?
Are you able to get the same numbers? No, sir. फेज 2 का कहाँ से स्टार्ट करोगे? फेज 2 की कंस्ट्रक्शन डेट से स्टार्ट करोगे, फेज 2 की स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करोगे इसको, which is 1st April 17. मेरा सब में 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज ये 10 o'clock लॉक ऑफ हो जाएगा. सो जस्ट लास्ट चीज बिफोर वी दिस फेज 2 का मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में. जो आपका वेडनेसडे वाला क्लास है, ठीक है, जस्ट वॉच आउट फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम दामनी. अगर आपको दामनी से कंफर्मेशन आता है तो वो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा. ठीक है, सो प्रॉब्ली आपको आज नहीं तो मैक्सिमम बाय टुमारो यू विल रिसीव कंफर्मेशन. अगर आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है तो देयर इज नो क्लास. ठीक है, सो जस्ट वॉच आउट. आई हैव टोल्ड हर टू चेक सर्टेन थिंग्स. ठीक है, सो यू विल गेट कम्युनिकेशन फॉर द क्लास. अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है आपको मैक्सिमम बाय ट्यूसडे फर्स्ट हाफ, सो देन इट मीन्स कि वेडनेसडे का सेशन आपका नहीं होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई रिपीट, अगर आपको दामनी से कम्युनिकेशन नहीं आता है बट मैक्सिमम ट्यूसडे फर्स्ट हाफ, सो यू हैव नथिंग शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे. तो उसका रिकॉर्डिंग सेशन का रिजल्ट हो गया क्या? कौन सा रिकॉर्डिंग सेशन सुभाष? वेडनेसडे थर्सडे का जो चल रहा था क्लास. तो वही तो बता रहा हूँ ना सुभाष की अगर क्लास होगी तो रिकॉर्डिंग होगा, डोंट वरी. तो यही मैंने बोला है दामनी को चेक करने के लिए, तो वो चेक करके आपको कम्युनिकेट करेगी. अगर आपको कम्युनिकेशन आता है बाय ट्यूसडे की हाँ क्लास है तो होगी, नहीं आता है तो नहीं होगी. ठीक है, और निशान सर वीक आज मैं 7:30 में लॉग इन किया था, बट क्लास स्टार्ट हुआ था 8 बजे. तो 8 बजे का ही मैं टाइम बोल दूंगा उसको, जो भी है. आपने 8 बजे बोला करेक्ट? तो उसको 8 o'clock ही बोलूंगा मैं दामनी को. And on that day we were discussing on weekends we start at 7:30. Yes. वो मना कर दिया था ना किसी ने, फजलूर या किसी ने मना कर. फिर ओके, तो मैंने वो रिक्वेस्ट पास ऑन नहीं करी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप आई थिंक. अरे नहीं सर, अभी ऐसा ही रहने दो, मॉडलिंग के बाद ये करना. वैसे भी वो उतना समझ में नहीं आ रहा है ये. तो ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लो. वंस यू टेल मी यस if you want me to go with majority whatever, so then let me know. मैंने अभी तक को पास ऑन नहीं करा, गिवन आप ही के बैच में भी आई थिंक रिजर्वेशन है उसके लिए. सो दैट्स सॉरी सुभाष 8 o'clock. हाँ 8 o'clock का ही बोला मैंने. ठीक है, so I've requested her to try and test something. I just wanted to test something on Monday or Tuesday to ensure कि कोई goof up नहीं हो. तो इसीलिए मैं आपको आज होल्ड करा रहा हूँ, because I wanted to do actual testing to see कि हाँ उस वक्त वो कैसे वर्क करता है. I'm confident about weekends now because weekends में मुझे मिल रही हो रहा है. तो hence अगर उस टेस्टिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, then she will pass on the message to you, yes, and then we good to have on Wednesday. If उस रिजल्ट का कुछ इशू आता है, नेगेटिव आता है, so hence she will not tell you to have that class on Wednesday. ठीक है, so you will receive communication. Watch out for that communication. ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. जो लोग एक्सेल से थोड़ा सा दूर हैं या इतना रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, गाइस आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, ये हेवी होने वाला है. ठीक है, प्लीज एंश्योर कि जो एक्सेल हम लोग कर आए हैं दैट इज अंडर योर कंफर्ट जोन. ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वो एक्सेल आप कर आए और वो आप भूल गए हो या आप बोलो कि मेरे को याद नहीं है. दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू पुल इट ऑफ नाउ. ठीक है, बिकॉज अगर मुझे काफी इसको एडवांस लेके जाना, सो यू नीड टू गिव दैट सपोर्ट कि सर बेसिक जो आपने कराया वो मेरे को आता है एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट. ठीक है, चलिए फेज 2 में करा दूंगा ये, जिसका नहीं हुआ. सो विल स्टार्ट ऑफ विद द फेज 2 इन द नेक्स्ट क्लास, सो डोंट वरी अबाउट द फेज 2. एंड एज एंड व्हेन यू गेट टाइम, प्लीज रिवाइज दिस, स्पेंड सम टाइम विद दिस एक्सेल, जितना भी हमने किया है. अगर आप इसमें और कुछ जानना चाहते हैं, वेलकम, बट एक फाइल का वर्जन
लेना सेव एज, उसमें जो भी आपको आइटरेशंस करना है उसमें करना, डू नॉट टच द ओरिजिनल फाइल, क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ दैट फाइल or Thursday, so you will receive that communication. ठीक है, चलिए, thanks, bye.